एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ DFCCL 2025 CBT 2 का पार्ट 5। ऑलरेडी पार्ट 4 तक आ चुका है। जिसने नहीं देखा जल्दी से जाके देखिए, आप चैनल में जाके गो थ्रू कर सकते हो, उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। बिल्कुल पार्ट 4 तक देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये सीरीज चल रही है उसमें आपको रेलवे एंड DFCCL के करंट अफेयर मिलेंगे, रेलवे एंड DFCCL की हिस्ट्री मिलेगी और आपको बिल्कुल ओरिएंटेड सीए मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा CBT 2 से रिलेटेड। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको पता है ये पोस्ट हमें लेके जानी है कैसे भी करके। ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना ही है। बहुत ज्यादा वेटेज है जो रेलवे ऑफ हिस्ट्री है, DFCCL है, इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा 45 क्वेश्चन है, कम नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आप लोग तक हर एक वीडियो पहुंचे। मैं चाह रही हूँ मैं जितनी मेहनत करूँ उससे डबल आप लोग करो। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए काफी। तो ज्यादा समय ना लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 अक्टूबर 2025 तक के दौरान डैश मिलियन टन एमटी जिसको बोलते हैं का माल लदान हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 3.1% की वृद्धि है। तो कितना मिलियन टन, ये क्वेश्चन है। 935.1। इस अवधि के दौरान माल ढुलाई ने 1,920 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा अकेले अक्टूबर 2025 में भारतीय रेलवे ने 133.9 मिलियन टन माल लदान दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.3% की वृद्धि दर्शाता है। किसी ने कमेंट किया कि मैम टफ क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कोई बच्चे का खेल तो है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और उन्होंने कहा कैसे याद करें, तो आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। एक टाइम में तो याद नहीं होंगे, जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा टफ है, जैसे यहाँ पे बोल रखा है कितना मिलियन टन का माल लदान किया गया है, तो ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ा टफ है। इसके लिए आपको रिविजन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिविजन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में PDF देती रहती हूँ, जिसका लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी तट रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 सितंबर 2025 तक में कितने मिलियन टन माल ढुलाई दर्ज की है, जो पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि की तुलना में 11.33% की वृद्धि हुई है। अगेन कितने मिलियन टन की माल ढुलाई दर्ज की है, ये क्वेश्चन पूछ रखा। 137.6। अगर आप एक्सप्लेनेशन को स्किप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में ही हर कुछ होता है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था मैम और वीडियो लाइए, मतलब और लंबी वीडियो बनाइए। ऑलरेडी ये बहुत लंबी वीडियो है, पहले आप इसको तो पढ़िए, इसका तो रिवीजन करिए। ये सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, ये 50+ क्वेश्चन है, अगर आप एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुन रहे होंगे तो। जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन से 5 और क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि अप्रैल सितंबर 2025 के दौरान पूर्वी तट रेलवे ने 137.6 मिलियन टन माल लदान किया, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया था। जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 123.6 मिलियन टन माल लदान हुआ, जो 11.33% की वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान पूर्वी तट रेलवे ने 155.71 अरब रुपए का संचयी सकल राजस्व भी अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की इस अवधि के तुलना में 9.45% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें 140.62 अरब रुपए का माल ढुलाई राजस्व शामिल है, जो 10.57% की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 में कितनी रेल परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम तो कितने को पूछ रखा है। ठीक है, तो मंजूरी दी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 2। कौन कौन से वो देखते हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र में 1.93 अरब रुपए की अनुमति लागत से 225 किलोमीटर लंबी मैडचल मुदखेड़ रेल खंड परियोजना को, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 1.22 अरब रुपए की अनुमानित लागत से 184 किलोमीटर लंबी महबूब नगर धोन रेल खंड परियोजना। कौन कौन सी, अभी तो यहाँ पे सिर्फ पूछा कितनी रेल परियोजनाओं को, तो हम लिख देंगे 2, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कौन कौन सी। ठीक,
फिर है क्वेश्चन, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML द्वारा निर्मित भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को 1 सितंबर 2024 को किसने हरी झंडी दिखाई? अश्वनी वैष्णव जी ने दिखाई। ठीक है, अश्वनी वैष्णव जी ने BEML के बेंगलुरु रेल परिसर में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे ट्रेन को BEML द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। अब पहली है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया इंडिया का फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट है ये। ठीक, फिर BEML ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के लिए कितने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनाने का अनुबंधन हासिल किया है? 10। पहले ट्रेन सेट को सितंबर 2024 में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी और दूसरा रेक अक्टूबर 2025 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहुंचा और शेष 8 के 2025-26 वित्तीय वर्ष के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को। और मैं देख रही हूँ 4th पार्ट में भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या अब आप लोग सो गए? अब आप लोग पढ़ नहीं रहे? आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? मैंने बोल दिया है एडमिट कार्ड तुरंत आएगा, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 6 दिन पहले आएगा। फिर आप लोग के पास कोई समय नहीं बचेगा तैयारी करने का। फिर आप लोग सोचेंगे यार CBT 1 क्लियर हो गया था, काश CBT 2 में भी हमने तैयारी कर ली होती। आप लोग के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एक पड़ाव पार कर लिया है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगी इस तैयारी को भी आप बिल्कुल कमर कस लीजिए और बिल्कुल आप अभी से तैयारी करना शुरू करिए। तो रिस्पांस दीजिए यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन लगेगा। वैसे मैं ज्यादा बातें नहीं करती हूँ। किसी ने एक और कमेंट किया था कि मैम औरों की वीडियो लंबी रहती है, आपकी नहीं रहती है। अब ये शायद मुझे तो ऐसा लगा कॉम्प्लीमेंट है, इट्स गुड। तो मुझे तो कॉम्प्लीमेंट लगा, क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा फालतू बकवास नहीं करती हूँ। आपको भी पता है मैं वीडियोस में बहुत फालतू बात इधर उधर की नहीं करती हूँ। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में आती हूँ, टू द पॉइंट आंसर्स बताती हूँ, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए यार ज्यादा से ज्यादा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। फिर DFCCIL ने 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य में 75 किलोमीटर लंबे न्यू अंबरगांव रोड न्यू सफाले डबल लाइन सेक्शन पे 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का अपना पहला स्पीड ट्रायल किया है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी डिब्बों में मानव उपकरण के रूप में रोशनी और पंखों का प्रावधान कब कानून बनाया गया था? 1952 को। ठीक है, यात्री डिब्बों में प्रकाश व्यवस्था की शुरुआत 1897 के आसपास हुई। सभी डिब्बों में मानव उपकरण के रूप में रोशनी और पंखों का प्रावधान 1952 में कानून के रूप में किया गया था। फिर 1902 में कौन सा रेलवे अपनी सभी डिब्बों पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था मानक बनाने वाला पहला रेलवे बना? जोधपुर रेलवे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सारे अभी विद्युत के आ रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले पूछा कि कब आया ये कानून में, अब पूछ रहे हैं सबसे पहला रेलवे कौन सा बना? जोधपुर बना। फिर भारतीय रेलवे ने सिग्नलों की विद्युत प्रकाश व्यवस्था पहली बार दादर और मुंबई के करी रोड के बीच किस वर्ष शुरू की गई थी? 1920 में। फिर भारतीय रेलवे के डिब्बों में लाइट और बल्ब किस वोल्टेज पे काम करते हैं? ठीक है, आइदर ए और बी। ए क्या है? 110 वोल्ट DC ओनली, 110 वोल्ट AC ओनली। तो आइदर ए और बी इसका डी आंसर है। ठीक है, भारतीय रेलवे के डिब्बों में लाइट और बल्ब उत्पादन प्रणाली के आधार पे 100 वोल्ट DC और 110 वोल्ट DC और 110 वोल्ट AC वोल्टेज पे काम करते हैं। फिर इसरो द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है? तो क्या है? चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री को उतारना और नमूने एकत्र करना। इस वीडियो में आपको अदर भी मिलेंगे करंट अफेयर, जैसे कि मैंने बताया है CBT 2 के ओरिएंटेड करंट अफेयर ला रही हूं मैं। तो ये मत कहना सिर्फ DFCCIL लाओ, रेलवे का ही लाओ। क्यों? आपको पता है अदर करंट अफेयर से भी 7 से 8 या 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। तब क्या करोगे आप? एक एक मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिलेक्शन में। तो बिल्कुल इनको क्वेश्चन को भी मिस मत करो यार। इसरो से, DRDO से और या फिर ऑब्जर्वेटरी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत। फिर 17 जुलाई 2025 को पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों पे किस राज्य के सफल प्रशिक्षण किया गया? उड़ीसा में। अगर हम पृथ्वी सेकंड का देखें, जो नेम है मिसाइल का, उसका टाइप है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। रेंज है 250 से 350 किलोमीटर। अब अगर अग्नि 1 देखें, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसका टाइप है, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर। पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 परमाणु सक्षम है।
फिर है पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका देहांत हो गया था मई 2025 में। वह किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? क्वेश्चन कैसा पूछ रखा है आप खुद देखिए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। उनका बॉर्न हुआ था कर्नाटक में। पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2015 में। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के लिए क्रमशः युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार के लिए कितने लेखनों का चयन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, 23 और 24। 23 युवा पुरस्कार और 24 बाल पुरस्कार। फिर अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप हुआ, सेकेंड एडिशन था। क्वेश्चन में ही बता दिया आपको, सेकेंड एडिशन था। ठीक है, कितने स्वर्ण पदक जीते अपने भारत ने? ये क्वेश्चन पूछ रखा, 83। ठीक, कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो है मनसुख मांडविया के द्वारा। तो इंडिया ने 87 मेडल जीते, उसमें 83 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। यहाँ स्वर्ण पदक का पूछा था 83, लेकिन आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं टोटल कितने मेडल जीते? 87। और रैंक 2 में कौन रहा? जापान। ठीक, नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक की पटरियों को डैश द्वारा वेल्ड किया जाता है। किसके द्वारा वेल्डेड किया जाता है? थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा। ठीक है, फिर भारतीय रेलवे के टिकट में पीएनआर का क्या अर्थ होता है? सबने देखा होगा, अपना पीएनआर चेक कर दोगे। ठीक है, तो पीएनआर है क्या? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन लिखे, जैसे पीएनआर है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जीएनवीएल है जनरल वेटिंग लिस्ट, आरएसी है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, आरएसी सीट्स भी मिल जाती हैं, वेटिंग लिस्ट भी मिल जाती हैं, कंफर्म्ड भी होती हैं, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर भी होता है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट भी होती है, रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट भी होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी लिबर्टी मैं आपको देती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी गलत लिखा है। ठीक है, ये कल क्वेश्चन आ चुका था। इसका मतलब है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इलाटूवालेपिल श्रीधरन जी को। तो श्रीधरन जी 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंधन निदेशक थे। उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे, 2001 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है। फिर दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन को पूर्वी रेलवे जोन से किस वर्ष अलग किया गया था? साउथ ईस्टर्न रेलवे को ईस्टर्न रेलवे से कब सेपरेट किया गया था? ये क्वेश्चन है 1955 को। फिर मार्च 2010 में पश्चिमी समर्पित माल गलियारा चरण 1 परियोजना के लिए कितनी राशि के JICA जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो कितना? 5100 करोड़ अप्रोक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं अक्टूबर 2011 में पूर्वी समर्पित माल गलियारा चरण 1 विशेष रूप से खुर्जा भाऊपुर खंड के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पे 5850 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए गए। फिर मार्च 2013 में पश्चिमी समर्पित माल वाहन गलियारे के लिए 7,750 करोड़ रुपए की राशि के साथ जापान के साथ ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए। JICA का क्या फुल फॉर्म है? यहाँ पर आपने देख लिया, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। यहाँ पे हर एक डेट का दिख रहा। फिर 11 दिसंबर का देख लीजिए, अक्टूबर 2016 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अगले आपके क्वेश्चन में इनमें से पूछा जा सकता है। फिर 27 सितंबर 2006 को पूर्वी समर्पित माल गलियारे की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और कब रखी? 27 सितंबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूर्वी समर्पित माल गलियारे परियोजना की आधारशिला रखी थी। 5 अक्टूबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पश्चिमी की रखी थी। ठीक है, यहाँ 2006 सितंबर में पूर्वी की रखी, अक्टूबर 2006 में पश्चिमी की रखी। फिर DFCCL कॉरिडोरों में कौन सा कॉरिडोर सबसे अधिक मात्रा में कंटेनर यातायात को संभालता है? तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ठीक है, तो अगर हम देखें WDFC स्वर्णिम चतुर्भुज है, उसके विकर्णों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत के माल यातायात के लिए महत्वपूर्ण हिस्से को संभालता है। अभी क्वेश्चन में या तो कल या परसों की वीडियो में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताया था। क्वाड मतलब इसमें 4 शहर आते हैं। वो 4 शहर कौन कौन से हैं मुझे कमेंट में आप लोग बताओ, इससे पता चलेगा आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और आपकी भी नॉलेज के लिए अच्छा है। तो वो 4 शहरों का नाम मुझे कमेंट में बताना, जिसने सबसे पहले बताया, जो सही बताएगा उसको मैं पिन करूंगी।
फिर कॉनकॉर्ड दादरी और वारनामा के बीच डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सेवा संचालित करेगा, जो पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के लिए प्रमुख केंद्र है। कॉनकॉर्ड का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो कॉनकॉर्ड जल्द ही दादरी और वारनामा के बीच डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सेवा संचालित करेगा। यह नई सेवा एक ही ट्रेन पे 180 कंटेनर के परिवहन की अनुमति देगा, जिससे संभावित रूप से लागत कम हो जाएगी और माल की आवाजाही में तेजी आएगी। वारनामा टर्मिनल को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। फिर ये DFCCIL वैगनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम का। फिर DFCCIL में प्रयुक्त वैगनों का टेयर वेट, ठीक, जिसको ओन वेट, स्वयं का वजन बोलता है, कितना होता है या कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट, 19.85 टन। ठीक है, तो वैगनों का भार 19.85 टन तथा वहन क्षमता 80.15 टन है। ठीक, फिर DFCCI नियमित भारतीय रेलवे पे प्रयुक्त वैगनों की तुलना में कितनी अधिक भार वहन क्षमता वाले वैगनों का उपयोग करता है, 14%। ठीक, DFCCIL ऐसे वैगनों का उपयोग करता है जो भारतीय रेलवे की नियमित माल ढुलाई सेवाओं में प्रयुक्त वैगनों की तुलना में 14% अधिक भार ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फिर लंबी दूरी की रेलवे अपने विद्युत कर्षण के लिए उपयोग करती है, कितना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 25 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज AC। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ऊर्जा कुशल A1 श्रेणी रेलवे स्टेशन बन गया है, तो ये बन गया है। ठीक है, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन को भारत का A1 श्रेणी का ऊर्जा कुशल रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया है। इसका संचालन भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा किया जाता है। इस स्टेशन को 1312 पारंपरिक लाइटों को लाइट एमिटिंग डायोड लाइटों से बदल के यह उपलब्धि हासिल की है। फिर 3 टियर AC कोच की शुरुआत की गई कब, 1993 में। ठीक है, 1993 में हावड़ा राजधानी ट्रेन में शुरू की गई थी। अभी पूछ लिया कब शुरू की गई थी, आपसे पूछ सकते हैं कहां शुरू हुई थी। ठीक, फिर मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। यहां तक के पार्ट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आप देख लीजिए, अगर ये 30 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मिला के 50+ बन रहे हैं, तो अभी तक के जो पार्ट 4 और पार्ट 5 को मिला के आपके पास कितनों का निचोड़ आ गया। आगे मैं ऐसी ही और लाती रहूंगी। अब मैं थोड़ा टुकड़ों में भी बात करूंगी, थोड़ा अलग टॉपिक पे भी बात करेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।